अपने सदगुरु मौला का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। परमपिता परमात्मा वो सदगुरु मौला जो इंसान को जीने की राह दिखाता है, जो इंसान को इंसान से भगवान तक का रास्ता तय करवाता है, जो इंसान को जीते जी परमानंद से नवाज देता है, जो इंसान को उस इंसान को जो पीर फकीर की सुन के अमल करे, कण कण में जर्रे जर्रे में अल्लाह मालिक के दर्शन करवा देता है। ऐसे मुर्शिद कामिल सदगुरु मौला का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। इंसान कभी भी उसका शुक्राना करना ना भूले। एक कदम उठाते हो, क्या मालूम अगले कदम में आपके लिए क्या रखा है। हमने तो अपने सदगुरु मौला से एक ही चीज सीखी है कि अपने सदगुरु का शुक्राना, सदगुरु ही अल्लाह ताला मालिक नाम, पीर फकीर सब कुछ, और उन्होंने वो सब कुछ दिखाया जो कल्पना से परे होता है। हर इंसान उसे देख सकता है, हर इंसान वो परमानंद ले सकता है। तो इसलिए भाई ये मत सोचो कि भाई हाँ अब क्या है, क्या मालूम जिंदगी कितनी है और क्या मालूम आपके आने वाले टाइम में आपके लिए क्या रखा है। उसका शुक्राना करते रहोगे तो पहाड़ कंकर बनते जाएंगे, वरना क्या मालूम कौन सा पहाड़ आन पड़े और लेने के देने पड़ जाए। इसलिए अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का शुक्राना करना जिंदगी में कभी ना भूलो। हार्ड वर्कर बनो, ये तो हर धर्म में कहा है। मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत तो आपने करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान जी मदद कैसे करेंगे और किस काम की करेंगे। इसलिए अच्छे कामों में, नेक कामों में मेहनत करो, आगे बढ़ो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के आप काबिल बने, उसकी दया में रहमत को हासिल करें। लेकिन उसका शुक्राना करना कभी ना भूलो। लोग भुला देते हैं सब परोपकारों को, भूल जाते हैं अपनी औकात, अपनी उन तमाम चीजों को जो मालिक ने बख्शी होती है। इंसान आदत बना लेता है, जो मालिक ने रहमतें की वो बुला देता है, जो नहीं मिल रहा उसके लिए चिल्लाता रहता है। नहीं, कभी नहीं। सदगुरु मौला के चरण में आए, उन्होंने तो कहना ही क्या है, सब कुछ उन्हीं का बताया, सब कुछ वही करवा रहे हैं। पर वो एक इंसान होते हुए भी उन्होंने ये बात कही कि हमारा तो यही असूल है खानदान का। वाकई वाकई यही असूल हर इंसान का होना चाहिए कि आपके लिए अगर कोई एक कदम, एक खाने की कौर भी खिला दी, आप कैसे बुला देते हैं उस गुण को। वो खाने की कौर जो जिंदगी और मौत के बीच ढाल बन गई, वो पानी की घूंट जो जिंदगी दिला दे, अरबों रुपए से भी बाजार से उस क्षण खरीदी नहीं जा सकती। तो इसलिए भाई सतगुरु के परोपकार उसको तो जीव कभी भुलाए ही ना, क्योंकि सतगुरु मौला ऐसे परोपकार करते हैं और कभी एहसान नहीं जताते कि मैंने तेरे पे परोपकार किया। हाँ, ये जरूर बताते हैं कि अगर तू बुरे कर्म करता रहा, किए गए परोपकार तो कोई बात नहीं, पर आने वाले भयानक कर्म तुझे भोगने पड़ेंगे, फिर मत चिल्लाना। तो इसलिए अपने सतगुरु मौला का शुक्राना करते रहो, ज्यादा फन्ने खा ना बनो, क्योंकि नन्हे खा बनते देर नहीं लगती। जो इंसान अपने आप को फन्ने खा, मालिक को गालियां निकालते रहते हैं, परवाह नहीं करते, फिर कोई पता नहीं लगता। क्या पता वो जुबान ही बंद हो जाए जिससे गालियां निकाल दो, क्या पता वो कदम बंद हो जाएं जिनसे आप चल चल के दूसरों को यूं रिझाते हो। इसलिए ऐसे कर्म ना करो, फिर पछताओगे। हमने देखा है कई केसेस में, अजमाया है, बचनों के द्वारा समझाया, सत्संग में समझाया, ना जी मानना नहीं, और फिर वो हश्र होता है जिंदगी का, ना जीते में ना मरते में। इसलिए वो स्थिति आने से पहले पहले सुधर जाओ, छोड़ दो बुराइयां, छोड़ दो अहंकार, खुदी करो जाप राम का, करो गुणगान परोपकारों का जो सतगुरु मौला ने किए हैं, उस परमपिता परमात्मा ने किए हैं। कोई परोपकार गिनाता है तो टोंट ना कसो, क्योंकि परोपकार गिनाना, सुनाना दिल गुर्दे की बात है। पीर फकीर के सामने अगर कोई झूठ बोलता है तो कुलों तक रगड़ा चला जाता है, और सच बोलता है तो कुलों तक खुशियां चली जाती हैं। ये दो ही चीजें होती हैं। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो खुद ही मजाक बन के रह जाओ। कोई मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता इस कड़ल की नगरी में
चलते चलते सिक्का कब खोटा हो जाए। चल रहा है, बढ़िया दाम मिल रहे हैं, और जब खोटा हो जाए तो ठक 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 कुछ भी नहीं। तो इसलिए भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हारमोनियम बजता है, बजते बजते कब उसकी सुरें बिगड़ जाएं और वो बेसुरा हो जाए कुछ मालूम नहीं। तो चलो उसको तो फिर भी कारीगर से सुरों में लाया जा सकता है। अब ढोल की फट गई बजते बजते, तो चलो फिर से उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर शरीर में कुछ ऐसा हो गया तो फिर उसको वापिस लाने में पता नहीं कितना टाइम लगे। कोई बीमारी लग गई, अंगहीन हो गए, अपंग हो गए, या ये पुर्जा ही हिल गया तो जाना इधर जाओगे इधर, बोलना कुछ और है निकलेगा कुछ और। तो क्यों 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 घमंड में, अहंकार में अपने अच्छे खासे जीवन को बर्बाद करने पे इंसान तुल जाता है। तो कभी भी कोई बुरा कर्म ना करो, कभी भी किसी को बुरा ना कहो। तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कौन क्या करता है क्या नहीं करता किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। चोर चोरी कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप भी चोरी करो। जुआरी जुआ खेलता है, सारा कुछ बर्बाद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जुआ खेलो। ठीक है, कौन क्या करता है फर्ज है एक सत्संगी का प्यार मोहब्बत से समझाना। नहीं तो आप अपने बारे में सोचो कि खुद में जो कमियां हैं उनको दूर कर लूं, इतना ही काफी है। तो भाई राम नाम पे चलने वाले ऐसे ही चला करते हैं, भक्ति इबादत करने वाले ऐसे ही चला करते हैं, और मालिक का पल पल शुक्राना करते हैं। जो शुक्राना करते रहते हैं मालिक उनके कर्म पहाड़ जैसे चुटकियों में उड़ाते रहते हैं, पता ही नहीं चलने देते। इंसान को याद रखना चाहिए, जब गम आता है, दुख दर्द भयानक कोई परेशानी आती, क्यों ना उससे पहले ही भक्ति कर ली जाए, क्यों ना पहले ही उससे अपने सदगुरु मौला पे दृढ़ यकीन रख के आगे बढ़ते जाओ, ताकि वो परेशानियां आए ना और मालिक की खुशियों के आप हकदार बनते चले जाएं। इंसान की मन इंद्रियां इतने फैलाव पे हो गई हैं कि उनके सामने गुरुमुखता, इंसानियत टिकती ही नहीं। टिकती उनकी है, वो इंसानियत पे कायम रहते हैं, वही मानवता को कायम रखते भी हैं जो सेवा और सुमरन करते हैं। सुमरन करने के लिए कोई अलग से जगह नहीं चाहिए। आप अपने घर में परिवार में रहते हुए आराम से सुमरन कर सकते हैं। बोल के करें, अंदर ही अंदर करें, जिभा से करें, ख्यालों से करें। पर कई बार इंसान कहता है उससे सुमरन होता नहीं, बड़ी हैरानी होती है। किसी का दिमाग विचार शून्य नहीं होता। हर इंसान के अंदर विचार सदैव चलते रहते हैं, यह अलग बात है। ज्यादातर लोगों के अंदर गलत विचार चलते हैं और कम अच्छे विचार चलते हैं। कम लोग ही होते हैं जिनके अंदर अच्छे विचार ज्यादा चलते हों और बुरे कम चलते हों। अगर ऐसा है तो वो भक्ति करता है, अगर ऐसा है तो वो सुमरन का पक्का है, या सेवा करता है, या दृढ़ यकीन है मालिक पे। इस वजह से तो पॉसिबल है कि बुरे विचार अंदर कम चले। अदरवाइज मन, ये नफ्स शैतान, बेलगाम घोड़े की तरह कहें या और रॉकेट की तरह कहें, क्या नाम दें इसको। आज के आधुनिक युग में बच्चे यही समझेंगे शायद कि आमतौर पे कहा जाता है ये गाड़ी 0 से 5 सेकंड में, 7 सेकंड में 100 पे जा सकती है, और मन की सुई 100 से शुरू होती है, उसकी 0 है ही नहीं। उसका पहले ही जब स्पीडोमीटर पे पैर रखता है तो 100 पहले ही आया होता है। अब जरा सोचिए, उतने सेकंड में तो वो हजारों किलोमीटर की स्पीड पे चला जाता है। यानी आपके विचार आपको पता ही नहीं चलता कब आसमान पे पहुंच जाते हैं और कब पाताल में चले जाते हैं।
कभी तो आपको दिखाएगा वाह तू ही आदमी है यार, बाकी तो कोई है ही नहीं, और कभी दिखाएगा तू तो मुर्दा है। हल्लाशेरी देता है मन इंसान को, वाह वाह तू ये कर दे, कोई जगह मिल जाए, कोई बात हो, कोई ये हो वो हो, बस फिर मन पंपिंग पंपिंग खूब पंप देता है। और आदमी कहता है मेरे जैसा तो बंदा पैदा ही नहीं हुआ। तो ये मन जालिम से लड़ना ही भक्ति है इस कलयुग में। आपका मन आपके अंदर ऐसी बातें भर देता है जो दिखने में नहीं आती। आप वो चीज तक का दिखावा तो करते ही नहीं। अब हाँ मैं भगत, देखो मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता हूं। खुद के बारे में जानता है तो छुपाता क्यों है? दूसरों के बारे में तू क्या खा के जानता है? खुद की गलतियां, खुद की बुराइयां आदमी को कभी लगती नहीं कि उसमें कमी है। उसको लगता नहीं मैं तो अच्छा हूं। अगर कमियां हो भी तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है, कहता है बिल्ली तो आ ही नहीं रही। वो देखता भी है कि हाँ जो गलत करते हैं वो भरते हैं, लेकिन उसको ये लगा रहता नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे में कुछ नहीं। कबूतर वाली बात आपको कई बार सुनाई है, हमने अपनी आंखों से देखी है। सामने बिल्ली आ रही है और कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता है बिल्ली गायब, और पता तब चलता है जब बिल्ली आके गर्दन पकड़ लेती। तो उसी तरह आप जो मन की रोटियां सेकते हो, जो गलत गलत बोलते रहते हो, बिल्ली नजदीक आ रही है भाई। जितनी मर्जी आंखें बंद कर लो, जितना मर्जी ये सोच लो कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं, करते रहो, और जब बिल्ली ने आना है तो उसने पकड़ लेना है। सो कहने का मतलब जो बुराइयां आपके अंदर हैं या जिन बुराइयों को आप करते रहते हैं उनको छोड़ो और सतगुरु से नाता जोड़ो। सीधे साधों को मालिक लुटाता खजाने, भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। भोले भाले का मतलब जिसको दुनियादारी का कोई लेना देना ही नहीं। कई बार ऐसे लोग मालिक से जब जुड़ते हैं तो वो 100% मालिक के हो जाते हैं और बहुत जल्दी मालिक के दर्श दीदार करने लगते। पंजाबी में कहावत है, अन्ना जुलाहा मानल मश्करियां, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया ते दिन रात पापां च गुजारे बंदिया। वो ऐसे नहीं, किसी को एहसास हुआ होगा तभी ऐसे गाने या दोहे छंद बनते हैं। और ये हमने देखा है, आदमी को तो बुद्धू बनाता ही है, भगवान को भी बनाता है, सतगुरु को बनाता है। उसकी चालें, उसके दिखावा, उसका चाल ढाल, उसका सोच जब हम देखते हैं, मान कुछ और ही है, समान कुछ और ही है, दिखाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और अंदर है कुछ और ही। तो ऐसा करने वाले घर के ना घाट के, ना दुनिया में उन्हें कोई मुंह लगाता है और ना ही भगवान की दरगाह में वो इज्जत हासिल करते हैं। दर दर 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। इंसान गलती करता है तभी तो इंसान है, भगवान नहीं। बेप्रवाह जी सुनाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती पे गलती करता ही चला जाए और ना माने उसे हैवान कहते हैं। यानी 2 बार भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, माफी मांगी, क्षमादान लिया, सुमरण किया, वो भी फिर भी आखिर है तो पशु वाली बात। इंसान को तो एक बार में हट जाना चाहिए ना।